1945 की सबसे पावरफुल चीज क्या थी? एटॉमिक बॉम्ब। और 2026 की सबसे पावरफुल चीज आज के टाइम की क्या है? इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस किसी शहर को डिस्ट्रॉय नहीं करती, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करती है, इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, और लोग क्या सोचेंगे ये भी कंट्रोल करती है। और सबसे ज्यादा डेंजरस बात क्या है कि ये आपको ऑलरेडी कंट्रोल कर रही है। असली सवाल क्या है? असली सवाल ये नहीं है कि एआई डेंजरस है या नहीं। असली सवाल ये है कि एआई किसके कंट्रोल में है। एआई को कंट्रोल कौन कर रहा है, गवर्नमेंट या बिग टेक कंपनीज? क्योंकि जो आज के टाइम पे एआई को कंट्रोल करेगा वो फ्यूचर को कंट्रोल करने वाला है। पहले पावर की सिंपल डेफिनेशन थी, गवर्नमेंट लॉस बनाती थी और सिटीजन्स उसको फॉलो किया करते थे। गवर्नमेंट लॉस बनाती थी, आर्मी को कंट्रोल करती थी और पैसे भी प्रिंट करती थी। एक फिर एंट्री होती है एआई की। वो एआई टूल्स जैसे ChatGPT, जेमिनी सब टूल्स नहीं है, ये इन्फ्लुएंसर मशीन आज के टाइम पे बन चुकी है। ये डिसाइड करती हैं कि क्या पढ़ेंगे, आप क्या सोचेंगे, आप क्या देखेंगे, कौन सी न्यूज वायरल होगी, कौन से आइडियाज दबा दिए जाएंगे। आज के टाइम की सबसे बड़ी पावर सिविल इन्फ्लुएंस ही है। तो आज के टाइम फ्यूचर बना कौन रहा है? ओपन एआई, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कंपनीज नहीं रही हैं आज के टाइम में। ये डिजिटल कंट्रीज बन चुकी हैं। इनके पास बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं और इतना डाटा है कि जितना शायद किसी गवर्नमेंट के पास भी नहीं होगा। एआई को किसी भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती किसी भी कंट्री में जाने के लिए। आजकल वर्ल्ड इतना कनेक्टेड हो चुका है एआई के जमाने में कि अमेरिका में बना कोई एआई मॉडल इंडिया के बॉर्डर को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये एल्गोरिथम पब्लिक के ओपिनियन को चेंज कर सकता है। तो आप सोच, अगर इंफॉर्मेशन कोई एक कंपनी कंट्रोल करे, कोई कंपनी कंट्रोल करे, तो क्या वो देश से ज्यादा पावरफुल नहीं है क्या? ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट चुप बैठी है। यूरोपियन एआई एक्ट बना रहा है, स्ट्रिक्ट रूल्स बना रहा है, और अमेरिका एआई कंपनी पर प्रेशर डाल रहा है उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। और चाइना ने एआई को बहुत ही टाइटली कंट्रोल करके रखा है। डीप फेक्स एआई बना सकता है, इलेक्शन मैनिपुलेट एआई कर सकता है, मार्केट क्रैश भी एआई कर सकता है, और साइबर वॉर भी एआई कर सकता है। और गलत हाथों में एआई सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है। अब एक एंगल के बारे में सोचो आप, एआई प्लस गवर्नमेंट, मैसिव सर्विलिंग, फेशियल रिकॉग्निशन, प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग, सिटीजन ट्रैकिंग। यही सेकंड्स में करोड़ों लोगों का डाटा एनालाइज कर सकता है। तो अब बात है हिस्ट्री क्या कहती है। जब टेक्नोलॉजी पावरफुल होती है, कंट्रोल का टेम्पटेशन भी बढ़ता है। अगर गवर्नमेंट एआई को पूरी तरह कंट्रोल करती है तो फ्रीडम कम हो सकती है, और अगर कॉर्पोरेशन एआई को कंट्रोल करती है तो डेमोक्रेसी वीक हो सकती है। सेफ ऑप्शन क्या रहेगा? आज के टाइम में एआई का फ्यूल क्या है? डाटा। और सबसे ज्यादा डाटा किसके पास है? टेक जायंट्स के पास। आप गूगल पे क्या सर्च करते हैं, आपकी चैट्स, आपकी लोकेशन, आपकी परचेस, ये सब डाटा है। और ये डाटा एक आज के टाइम पे नया फ्यूल है। एआई उसकी रिफाइनरी बन चुकी है। गवर्नमेंट लॉस बनाती है, ये कंपनी फूल कंट्रोल करती है, और बिना डाटा के गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग एआई आज के टाइम पे नहीं बना सकती। और बिना रेगुलेशन के कंपनी अनस्टॉपेबल बन सकती है। ये सिर्फ गवर्नमेंट वर्सेस एआई नहीं है, गवर्नमेंट वर्सेस बिग टेक कंपनीज। ग्लोबल लेवल पे कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रही हैं एआई, मिलिट्री ड्रोन्स, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस प्रोग्राम्स, फाइनेंस एंड डोमिनेशन, ऑटोनोमस वेपन टेस्ट हो रहे हैं। एआई वॉर स्ट्रेटेजी बना रही है। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, ये आज के टाइम की रियलिटी है। एआई नया न्यूक्लियर पावर बन चुका है। फर्क बस इतना है कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी स्प्रेड होने में टाइम लगाती है, लेकिन एआई लाइट की स्पीड से स्प्रेड होता है। लेकिन सर सबसे बड़ा डेंजर ये नहीं है कि एआई गवर्नमेंट को कंट्रोल करेंगी। सबसे बड़ा डेंजर ये है कि एआई लोगों को कंट्रोल करेंगी। थॉट्स लाइक न्यूज फीड, रिकमेंडेशन एल्गोरिदम, टारगेटेड एड्स और पॉलिटिकल कंटेंट। आप जो देखते हो वो आपकी सोच को सेव करता है, और आपकी सोच इलेक्शन को डिसाइड करती है। तो फ्यूचर का कंट्रोल किसके हाथों में हुआ? गवर्नमेंट है या एआई? सिर्फ मशीन की फाइट नहीं है, ये कंट्रोल की फाइट है। इंफॉर्मेशन का कंट्रोल, फ्रीडम का कंट्रोल, इकोनॉमी का कंट्रोल और डेमोक्रेसी का कंट्रोल। फ्यूचर ना सिर्फ गवर्नमेंट का होगा और ना ही किसी कंपनी का। फ्यूचर उसका होगा जो पावर को रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस करेगा। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसी गवर्नमेंट या कंपनी का नहीं होगा, हमारा होगा, लोगों का होगा। क्योंकि एआई के जमाने में सबसे बड़ा वेपन है अवेयरनेस।